देखो, पेल्विक ग्रिड कल हमने जॉइंट तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विस, है ना। स्ट्रक्चर पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रू पेल्विस और एक होता है फॉल्स पेल्विस, है ना। अब क्या ट्रू पेल्विस रहेगा, क्या फॉल्स पेल्विस रहेगा, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विस को टू पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है फॉल्स पेल्विस, एक होता है ट्रू पेल्विस, है ना। टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम किसके स्ट्रक्चर को, पेल्विस के स्ट्रक्चर को। अब क्या फॉल्स पेल्विस रहेगा, क्या किस पार्ट को हम ट्रू पेल्विस बोलेंगे, तो वो हम दोनों स्टडी करते हैं, देखते हैं। देखो, क्या ट्रू पेल्विस है, क्या फॉल्स पेल्विस है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉल्स पेल्विस कि फॉल्स पेल्विस क्या है, ये वाला, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द अपर पैरेड आउट पोर्शन ऑफ द इलियम। देखो, ये ऊपर वाला अपर बॉर्डर होता है इसका, इलियम का, है ना। फॉल्स पेल्विस किसे बोलते हैं, ऊपर का जो फ्लैटेड पोर्शन था उस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, फॉल्स पेल्विस। इट इज द प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन, है ना। ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट हैज नो ऑब्स्टिकल इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट दैट इट प्रोवाइड सर्टेन लैंडमार्क ऑफ एक्सटर्नल पैलोमेट्री, है ना। नो ऑब्स्टिकल इम्पोर्टेंट मतलब जो फॉल्स पेल्विस होता है उसका कोई रोल नहीं होता किसमें, चाइल्ड बर्थ में, है ना। ऑब्स्टिकल मीन्स है कि प्रेगनेंसी के लिए इसका कोई भी रोल नहीं रहता, किसका, फॉल्स पेल्विस का, है ना। अब देखो फॉल्स पेल्विस क्या है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो, देखो, मैंने क्या बोला था कि अब ये जो रेड कलर में जो दिख रहा है ये क्या है, फॉल्स पेल्विस है, ठीक है। फॉल्स पेल्विस क्या है, अपर फ्लैटेड पार्ट है किसका, इलियम का। ये जो अपर वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, फॉल्स पेल्विस बोल रहे हैं। अपर वाला पोर्शन है, अपर वाला कहाँ तक, कि जो सिएटिक नोज बताई थी कल, लेसर सिएटिक नोज और ग्रेटर सिएटिक नोज बताई थी, उससे अपर वाला पार्ट, आउटर जो वाला पार्ट है उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, फॉल्स पेल्विस बोल रहे हैं। फॉल्स पेल्विस इसका वर्क क्या होता है कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जेनाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, लाइक यूरिनरी ब्लैडर, लाइक यूरेथ्रा, लाइक इंटेस्टाइन, लाइक एनल कैनाल वगैरह को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। और इसका कोई भी ऑब्स्टिकल हिस्ट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऑब्स्टिकल हिस्ट्री मतलब लाइक प्रेगनेंसी वगैरह के लिए इसका कोई भी रोल नहीं रहता। अब सेकंड देखते हैं ट्रू पेल्विस क्या है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो फॉल्स पेल्विस में किया था और एक ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस हमने स्टडी कर लिया, अब ट्रू पेल्विस देखते हैं कि ट्रू पेल्विस क्या है। देयर ट्रू पेल्विस इज द बोनी कैनाल थ्रू विच द fetus पास ड्यूरिंग द बर्थ। एक कैनाल होती है, एक स्पेस होता है जिसके थ्रू बेबी पास आउट होता है ड्यूरिंग बर्थ के दौरान, है ना। अब कौन सी बोनी कैनाल है, कहाँ से बेबी पास आउट होगा, किसको हम ट्रू पेल्विस बोलेंगे, देखते हैं। देखो, ये कैनाल दिख रही है तुम लोगों को, ये जो कैनाल दिख रही है, ये कैनाल कहाँ खुलती है, यूट्रस में। यूट्रस के, यूट्रस यहाँ सिचुएटेड रहता है, यूट्रस के बाद वेजाइना, वेजाइना के बाद जो बेबी है वो आउटर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, मतलब आउटर बेबी का डिलीवर हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू पेल्विस बोलते हैं। ट्रू पेल्विस का वर्क क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ कराना, चाइल्ड बर्थ में रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रू पेल्विस। अब देखो, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस को हम कैसे समझेंगे कि फॉल्स पेल्विस है वो अपर बॉर्डर वाला पार्ट है जो क्या काम करता है,
जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ना। इसका कोई भी ऑब्स्टिकल हिस्ट्री में ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। कौन सा वाला पार्ट? ट्रू पेल्विस वाला पार्ट, फॉल्स पेल्विस वाला पार्ट। अब ट्रू पेल्विस किसे बोलेंगे? ये एक बोनी कैनाल होती है जिसके थ्रू पास आउट करता है क्या? बेबी, है ना। ये कौन सा वाला पार्ट है? सुपीरियर वाला कि इंफीरियर वाला? इंफीरियर पार्ट, डीप इंफीरियर पार्ट है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? मीडियल पोर्शन ऑफ द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन के मीडियल पोर्शन प्रेजेंट है, जो एक प्रकार का बोनी कैनाल है ना। जहां से क्या होता है? बेबी पास आउट होता है, बेबी का हेड फिक्स होता है। यहाँ क्या पाया जाता है? यूट्रस पाया जाता है। यूट्रस में आके यूट्रस में ग्रो करता है बेबी। यूट्रस कहाँ फिक्स कर देगा? इधर फिक्स कर देगा, फिर वो वेजाइना के थ्रू एक्सपल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ट्रू और फॉल्स पेल्विस। देखो, ये कौन सा है फॉल्स, ये कौन सा है ट्रू? देखो ट्रू, देखो ये जो स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहे हैं हम, किसके स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहे हैं? पेल्विस के स्ट्रक्चर को। कौन सा ट्रू पेल्विस है, कौन सा फॉल्स पेल्विस है? तो फॉल्स पेल्विस किसे बोलेंगे? जो अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस रहता है। अपर पार्ट कौन सा है? जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स पेल्विस। ये क्या वर्क करता है? इसका काम होता है प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन। एब्डोमिनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? देखिए, लाइक इंटेस्टाइन्स हो गई, है ना। लाइक यूरिनरी वाला पार्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, है ना। लाइक एनल कैनाल वगैरह हो गई, है ना। तो इन सबको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है फॉल्स पेल्विस। इसका कोई भी चाइल्ड बर्थ में रोल नहीं रहता। तो नो ऑब्स्टिकल रोल ऑफ द इन द फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस का ऑब्स्टिकल रोल नहीं होता। अब हम देखते हैं ट्रू पेल्विस क्या है। ट्रू पेल्विस एक प्रकार का बोनी कैनाल है, जो प्रेजेंट है इंफीरियर मीडियल पार्ट, मीडियल पोर्शन ऑफ द पेल्विक बोन। इंफीरियर मतलब नीचे, है ना, अंदर की साइड। और कहाँ पे प्रेजेंट है? मीडियल पोर्शन ऑफ द पेल्विक बोन। पेल्विक बोन के मीडियल पोर्शन में। ये क्या, इसका वर्क क्या होता है? ये प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को चाइल्ड बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पॉन्सिबल टू द चाइल्ड बर्थ। क्योंकि बेबी क्या होता है? यहाँ पे आके फिक्स, उसका हेड फिक्स होगा, फिर क्या होगा? एक्सपल आउट होगा, है ना। तो ये इसका जो ट्रू पेल्विस का वर्क क्या होता है? बेबी का चाइल्ड बर्थ कराना। फॉल्स पेल्विस क्या काम करता है? फॉल्स पेल्विस काम करेगा इंटरनल ऑर्गन जो कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लाइक इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, एनल कैनाल हो गया, या कोलोन वगैरह हो गए, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? फॉल्स पेल्विस। और ट्रू पेल्विस क्या काम क्या है? कि चाइल्ड बर्थ कराना। ठीक है, क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहे हैं, पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट में। एक तो फॉल्स पेल्विस है, एक ट्रू पेल्विस है। ये टाइप नहीं है पेल्विस के, ये केवल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, है ना। अब इसका जो पेल्विस का सेकंड लास्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप ऑफ द पेल्विस। कि पेल्विस के टाइप होते हैं, पेल्विस कितने टाइप का होता है? तो दीज आर द मेनली फोर टाइप ऑफ द पेल्विस। चार चार टाइप के पेल्विस होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी बताऊंगा किस में कौन सा टाइप मिलता है, कितना परसेंटेज वो टाइप मिलता है ना। तो गायनेकोलॉइड, जो गायनेकोलॉइड पेल्विस होता है, सेकंड होता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है, थर्ड जो टाइप होता है एंड्रॉइड पेल्विस होता है, फिर पहले टाइप फ्लैट पेल्विस होता है ना। तो ये चार बेसिकली टाइप होते हैं, जो किसके अंडर आते हैं? पेल्विस के अंदर। पेल्विस होता है चार टाइप का होता है। अब एक एक करके हम इनको चार टाइप को स्टडी करेंगे, है ना। कि ये क्या गायनेकोड है, क्या एंथ्रोपोइड है, क्या एंड्रॉइड है, क्या फ्लैट पेल्विस। ठीक है, तो इनके स्टडी करने के लिए हम एक एक करके स्लाइड पे चलते हैं।
वो जो हमने अभी पढ़ा था वो स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विस था। स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और टाइप्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, है ना। गायनाकोइड पेल्विस, है ना। क्या गायनाकोइड पेल्विस है? देखो, सबसे पहले तो याद रखना, ये 50% पाया जाता है। ये कितना परसेंट पाया जाता है? 50%। यदि 100 पीपल्स में हम देखें तो 50% पीपल, 50 पीपल्स में कौन सा पेल्विस टाइप पाया जाएगा? गायनाकोइड पेल्विस टाइप पाया जाएगा, है ना। अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। इट इज कॉमनली नोन एज द फीमेल पेल्विस। इसको हम क्या बोल देते हैं? फीमेल पेल्विस बोल देते हैं, बिकॉज दैट टाइप अकर मोस्ट फ्रिक्वेंट इन द वुमेन्स। वुमेन्स के अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली टाइप जो पेल्विस पाया जाता है, ये गायनेकोइड पेल्विस पाया जाता है। ये मेल्स के अंदर नहीं पाया जाएगा, याद रखना, है ना। मेल्स के अंदर अलग टाइप पाया जाएगा, लेकिन फीमेल्स के अंदर भी कुछ टाइप ऑफ पेल्विस पाए जाते हैं, जिसमें कॉमनली कौन सा टाइप पाया जाता है? गायनेकोइड पेल्विस। कितना परसेंटेज पाया जाता है? 50% ऑफ वुमेन्स में कौन सा पेल्विस पाया जाएगा? गायनेकोइड पेल्विस। इसे हम अदर नेम्स के भी नाम से जानते हैं। वो कौन सा नेम है? फीमेल पेल्विस। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं कि क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहते हैं इस पेल्विस के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए सुटेबल होगा, तभी तो इसको क्या नाम दिया गया है? फीमेल पेल्विस। ठीक है। वाइडर ब्रिम, जो अभी मैंने जो कैनाल बताया था, नीचे वाला जो ट्रू पेल्विस वाला कैनाल था, इसमें क्या वाइडर रहेगा? वाइडर मतलब चौड़ा रहेगा। चौड़ा रहने की वजह से बेबी क्या है, इजीली क्या हो पाएगा? पास हो पाएगा। किससे? पेल्विक ब्रिम से। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिम बोलते हैं कैनाल को। तो इससे इजीली जब वाइडर रहेगा, चौड़ा रहेगा, सकड़ा रहेगा, तो बेबी क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। यदि ब्रिम वाइडर रहेगा तो बेबी आराम से वेजाइनल डिलीवरी उसकी हो सकती है, क्योंकि इस ब्रिम से क्या होना है? बेबी पास आउट होना है। तो बेबी आराम से पास आउट हो जाएगा, किसमें? वेजाइना के अंदर। फिर उसको एक्सपल आउट कर लेंगे। जो इसकी ईशियल स्पाइन रहती है वो ब्लंट रहती है। ब्लंट उसमें कैसी थी? शार्प थी। अभी हम पढ़ रहे थे तो ईशियल स्पाइन कैसी थी? शार्प थी। ईशियल स्पाइन कौन सी होती है? ईशिय जो ईशियल बोन रहती है उसका आउटर सरफेस कैसा रहेगा? इसमें ब्लंट रहेगा, है ना। इसका जो सब प्यूबिक एंगल है, मतलब सब प्यूबिक एंगल कौन सा था? ये ब्लिंग वाला। ठीक है। इसका एंगल देखेंगे तो इसका एंगल बिल्कुल 90 डिग्री होगा। जितना ये इसके जो एंगल बनेंगे, ये वाले एंगल, वो कितने बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप ओवल शेप नहीं होता। ओवल शेप होएगा तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। ये कितना होता है? वाइडर, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसलिए इसके जो एंगल होंगे वो कितने होंगे? 90 डिग्री एंगल होंगे। कौन से एंगल? प्यूबिक एंगल। तो गायनेकोइड पॉलिपिस को समझने के लिए ये देखो, मेजरली वुमेन्स के अंदर पाया जाता है। कितनी परसेंट वुमेन में पाया जाएगा? 50% वुमेन के अंदर। इसका पेल्विस का अदर नेम और है, इसको क्या बोल देते हैं? फीमेल पेल्विस बोल देते हैं। ये चाइल्ड बर्थ के लिए मोस्ट सुटेबल पेल्विस है। इसका जो ब्रिम पाया जाएगा वो वाइडर, चौड़ा पाया जाएगा। ठीक है। इसकी जो ईशियल स्पाइन रहेगी, ईशियल बोन की आउटर सरफेस रहेगा, वो ब्लंट रहेगा, क्योंकि चौड़ा होगा तो ब्लंट ईशियल स्पाइन हो जाएगी। और जो इसका सब प्यूबिक एंगल है, सब प्यूबिक एंगल मतलब जो इनके बीच का जो एंगल है, वो कितना पाया जाएगा? 90 डिग्री पाया जाएगा। ठीक है। तो ये पेल्विस कौन सा पेल्विस होता है? गायनेकोइड पेल्विस। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? क्लियर हुआ? डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ। गायनेकोइड पेल्विस कौन सा है? ये वाला। ठीक है। देखो, ब्रिम कैसा है? बिल्कुल राउंडेड शेप में है। ठीक है। ये वाला पार्ट कैसा है? ब्लंट है बाहर की ओर, ये निकला हुआ है ना। तो बिल्कुल ये सूटेबल रहता है किसके लिए?
चाइल्ड बर्थ के लिए। फीमेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाना 50% पेल्विस, ये वाला गायनेकोड पेल्विस पाया जाता है। अब नेक्स्ट पेल्विस की तरफ चलते हैं, जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है। ठीक है। देखो एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस कितनी परसेंट वुमेन्स में पाया जाएगा? 25% वुमेन्स में पाया जाएगा। यदि हम 100 वुमेन्स का डाटा लें तो ये कितनी परसेंट, 25 वुमेन्स के अंदर कौन सा टाइप पाया जाएगा? एंथ्रोपॉइड टाइप पाया जाएगा, जो कि पेल्विस का है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें जो पेल्विस रहेगा, इसमें जो बच्चा रहेगा, फीटस रहेगा, वो पोस्टीरियर पोर्शन में रहेगा, पीछे की साइड रहेगा। क्यों क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल शेप। ओवल शेप, देखो गायनेकोइड पेल्विस में क्या था? राउंडेड शेप था। इसमें क्या रहेगा? ओवल शेप रहेगा, है ना। एग रहता है, एग, एग की तरह इसका साइज रहेगा, है ना। इसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर रहेंगे वो शॉर्टर रहेंगे। ट्रांसवर्स डायमीटर जो ये रहेंगे, ये क्या रहेंगे? शॉर्टर। किस, क्यों शॉर्ट रहेंगे? क्योंकि इसका शेप है वो राउंडेड ना होके क्या रहेगा? ओवल शेप रहेगा। ठीक है। अब ये किन वुमेन्स के अंदर देखा जाता है? वो वुमेन्स जो टॉल वुमेन्स है, मतलब लंबी जो महिला है, और उनके जो शोल्डर है वो कैसे हैं? नैरो। नैरो मतलब महिला तो कैसी है? टॉल है, लेकिन शोल्डर उसके क्या है? नैरो, छोटे हैं। लंबी, हाइट तो ज्यादा है, लेकिन शोल्डर का साइज क्या हो गया है? कम हो गया है। तो उन वुमेन्स के अंदर कौन सा पेल्विस टाइप पाया जाएगा? एंथ्रोपॉइड पेल्विस टाइप पाया जाएगा। इसमें जो बेबी की लोकेशन, बेबी की पोजीशन होगी वो पोस्टीरियर पोर्शन में होगी। क्यों पोस्टीरियर पोर्शन में होती है? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कैसा रहता है? ओवल शेप के कारण होता है। इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, क्योंकि ड्यू टू द ओवल शेप, है ना। किन वुमेन्स के अंदर पाया जाएगा? जो टॉल वुमेन्स, लंबी महिलाएं होंगी, और उनका जो शोल्डर कैसा रहेगा? नैरो रहेगा। कितनी परसेंट वुमेन्स में पाया जाता है? 25% वुमेन्स में कौन सा टाइप पाया जाएगा? एंथ्रोपॉइड पेल्विस पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका डायग्राम देखते हैं, देखो कैसा है। देखो एंथ्रोपॉइड क्या है? ये रहा, ओवल शेप, अंडे जैसे आकार का, एग, एग के जैसे होगा। तो इसमें जो इसका जो ट्रांसफर डायमीटर था वो ज्यादा था, इसका ट्रांसफर डायमीटर क्या होगा? कम होगा। ओवल शेप होगी। किन किन महिलाओं में पाया जाएगा? टॉल वुमेन, और जिसके शोल्डर कैसे हैं? नैरो। ठीक है। इसमें जो बेबी का जो पोजीशन होगा वो कौन सा रहेगा? पोस्टीरियर पोर्शन। पोस्टीरियर, एंटीरियर ये वाला पार्ट है, पोस्टीरियर ये वाला पार्ट है। तो बेबी का पोजीशन कहाँ होगा? पोस्टीरियर पोजीशन में होगा, क्योंकि इसका शेप कैसा है? ओवल शेप है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। ये पेल्विस ओवल शेप रहेगा। 25% वुमेन्स में पाया जाएगा। जो बेबी का जो शेप होगा, बेबी का पोजीशनिंग होगी, वो कौन से पोजीशनिंग होगी? पोस्टीरियर सरफेस में होगी। ठीक है। अब एंड्रॉइड, एंड्रॉइड पेल्विस जो टाइप है, थर्ड टाइप, वो हम पढ़ेंगे। तो एंड्रॉइड पेल्विस क्या कहलाता है? ये थर्ड टाइप है किसका? पेल्विस का। अब ये कितने परसेंट में पाया जाता है? 20%। जो, यदि हम 100 पर्सन को देख रहे हैं तो 50% में क्या पाया जाएगा? वो गेमेकोइड पाया जाएगा। 25 में एंथ्रोपॉइड पाया जाएगा। अब 20% जो पीपल्स हैं उनमें कौन सा पाया जाएगा? एंड्रॉइड पेल्विस में। और याद रखना, मेल्स के अंदर एंड्रॉइड पेल्विस पाया जाता है ना। क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द पेल्विस इज फाउंड इन द मेल पीपल्स, तो अपने को क्या मार्क करना है? एंड्रॉइड पेल्विस। और यदि क्वेश्चन आता है कॉमनली टाइप प्रेजेंट
इन वुमेन्स ऑफ द पेल्विस। तो अपने को कौन सा करना है, गायनिकोइड पेल्विस, जो क्योंकि कॉमनली टाइप है, 50% सब में पाया जाता है ना। तो अब इसको देखते हैं, इट इज कॉमन एज द मेल पेल्विस। ये कैसा है, मेल पेल्विस है, बिकॉज इट अकर मोर फ्रिक्वेंट इन मेल, क्योंकि ये इस पेल्विस का अदर नेम भी क्या है, मेल पेल्विस है, क्योंकि ये अधिकतर सारे मेल्स में अधिकतर मोर फ्रिक्वेंट टाइप है, किसमें पाया जाता है, मेल्स के अंदर। जो इसका ब्रिम होगा, उसका जो शेप होगा कैसा होगा, हार्ट शेप होगा। इसका जो अंदर का आउटलेट होगा, जो आउट इंडर का मीडियल आउटलेट है या ब्रिम है, वो कैसा शेप होगा, उसका हार्ट शेप होगा। पहले पहले टाइप में क्या था, राउंडेड शेप था। सेकंड टाइप में क्या था, ओवल शेप था। इसका कैसा शेप है, हार्ट शेप है ना। हार्ट शेप पेल्विस कौन सा है, एंड्रॉइड पेल्विस है। इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होगा, वो कैसा होगा, शॉर्टर होगा, क्योंकि ड्यू टू द हार्ट शेप के कारण इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगा, वो क्या होगा, शॉर्ट। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है, आगे से पीछे का ये वाला डायमीटर, ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है। और जो ट्रांसफर डायमीटर होगा, वो क्या होगा, वाइडर होगा, क्योंकि ट्रांसफर, क्योंकि ओवल हार्ट शेप की वजह से जो ट्रांसफर डायमीटर है, ये ज्यादा होगा किसके डायमीटर से, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होगा, और जो ये कौन सा ट्रांसफर डायमीटर है, ये कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो शॉर्ट होगा, किसके प्रोपोर्शन में, ट्रांसफर डायमीटर के। ट्रांसफर कैसा होगा, वाइडर होगा, क्योंकि इसका जो शेप है वो डाल देता हूँ। आवाज आ रही है सबको, बच्चों आवाज आ रही है। कोई बच्चा बोलेगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत कट है। हाँ? क्या रिपीट करना है, अभी भी कट रही है। हाँ बच्चों, अभी वॉइस कट, ठीक है। तो थर्ड जो चल रहे थे, एंड्रॉइड है ना। एंड्रॉइड कितने में पाया जाता है, 20% ऑफ पीपल्स में पाया जाता है। ये किस में प्रेजेंट रहता है, मेल्स के अंदर अधिकतर प्रेजेंट रहता है। क्या इसका शेप रहता है, हार्ट शेप रहता है ना। हार्ट शेप ऑफ द पेल्विस, किसे बोलेंगे, एंड्रॉइड पेल्विस को। ठीक है। इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो शॉर्ट रहेगा, क्योंकि यदि इसका शेप ऐसा हार्ट रहेगा तो ये डायमीटर कम होगा, और इसका जो ट्रांसफर डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा, ड्यू टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्टर होगा, और ट्रांसफर डायमीटर क्या होगा इसका, वाइडर होगा। ठीक है। इसमें जो चाइल्ड बर्थ है वो डिफिकल्ट है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं करा सकते यदि किसी फीमेल्स में ये प्रेजेंट है तो। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि हेड शेप है तो बच्चे का जो हेड है इसमें फंस जाएगा, तो नॉर्मल चाइल्ड चाइल्ड बर्थ इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया बच्चों।
आवाज आ रही है अब? ठीक है। दिख रहा है सबको अच्छे से? देखो, पेटेप्लॉइड पेल्विस, जिसे हम फ्लैट पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये कितने परसेंट पीपल्स में मिलता है? 5% पीपल्स में ये हमें देखने को मिलता है। अब ये जो टाइप है, ये रेयर टाइप है, बहुत कम देखने को मिलता है हमें। इसका जो शेप होगा, जो ब्रिम का शेप होगा, वो लाइक किडनी शेप होगा, जैसा हमारा किडनी रहता है ना, इस शेप का ये होगा। इसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रहेगा, ये स्मॉल रहेगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कैसा रहेगा? इसके अंदर स्मॉल रहेगा। और जो ट्रांसफर डायमीटर रहेगा, ट्रांसफर डायमीटर वो कैसा रहेगा? वाइडर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम है, लेकिन ट्रांसफर डायमीटर क्या है? वाइडर है, ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकते। लोगों, अब वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ बच्चों, ठीक है। तो फ्लैट पेरिस के अंदर क्या रहेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो स्मॉल रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसफर डायमीटर है, वो कैसा रहेगा? वाइडर रहेगा। एंटीरियर पोस्टीरियर, ये आगे से पीछे का डायमीटर क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा, लेकिन जो ट्रांसफर डायमीटर है, वो इसके अंदर कैसा रहता है? वाइडर रहता है। इसके अंदर हम वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो शेप है वो कैसा है? किडनी शेप के कारण हम वेजाइनल डिलीवरी इसमें नहीं करा सकते। और ये रेयर टाइप है, कितने परसेंट में पाया जाता है? 5% ऑफ पीपल्स के अंदर ये पाया जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसका वो रहता है। देखो, ये वाला टाइप है ना, फ्लैट पेल्विस, तो ये कैसा रहेगा? किडनी शेप रहेगा। तो इसके अंदर हेड बच्चे का फिक्स हो जाएगा, तो हेड क्या है? पास आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होने के कारण बच्चा का हेड यहाँ क्या हो सकता है? फंस सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, एक एक को रिव्यू करते हैं। देखो, ग्लेनेकोइड पेल्विस जो कैसा है? राउंड शेप में है। ठीक है, इसको मोस्ट फ्रिक्वेंट किस में पाया जाता है? फीमेल्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आराम से डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड कैसा रहता है? ओवल शेप रहता है। कितने परसेंट वुमेन्स में पाया जाता है? 25% वुमेन्स में पाया जाता है। ओवल शेप होने के कारण इसमें डिलीवरी करा सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है। तीसरा एंड्रॉइड जो पेल्विस है, ये कैसा रहता है? हार्ट शेप पेल्विस। देखो, इसका जो शेप है, जो हार्ट शेप है, या ये कितने परसेंट में पाया जाता है? 20% में। किन के अंदर पाया जाएगा? मेल्स के अंदर ये पेल्विस पाया जाएगा। जो थर्ड टाइप फोर्थ टाइप है, ये कौन सा है? फ्लैट पेल्विस है। फ्लैट पेल्विस किसके अंदर कितनी परसेंट में पाया जाता है? 5% ऑफ पीपल्स में पाया जाता है। इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगा वो कम रहेगा, ट्रांसमीटर डायमीटर जो वाइडर रहेगा, लेकिन इसके अंदर हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकते। क्लियर हुआ बच्चों? बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टाइप ऑफ पेल्विस। ठीक है, चलें आगे अब। हाँ हाँ, फ्लैट पे। नहीं, उसकी वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती ना। वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसको हम क्या करते हैं? फिर सीजेरियन सेक्शन करते हैं, है ना। सीजेरियन सेक्शन क्या होता है? ऑपरेशन करके बच्चे को एक्सपल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये किन वुमेन्स में पाया जाता है? जो शॉर्ट शॉर्ट हाइट रहती है ना, शॉर्ट हाइट, छोटी हाइट वाली वुमेन रहती है, उनके अंदर फ्लैट पेल्विस या पेलेटाइ पेलेटोलॉइड पेल्विस पाया जाता है। ठीक है,
अब हम इसका जो लास्ट टॉपिक है पेल्विस का, वो चलते हैं। वो क्या है? फंक्शन ऑफ द पेल्विस। ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ द पेल्विस पढ़ने के लिए देखो इसका फर्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। पेल्विस ऑर्गन सपोर्ट। पेल्विस क्या काम करती है? ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, लाइक एब्डोमिनल ऑर्गन, लाइक जेनाइटल ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? लाइक अपना इंटेस्टाइन हो सकता है, लाइक अपना यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है, अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव मेल्स के अंदर पेनिस हो सकता है, फीमेल्स के अंदर के वेजाइना, यूट्रस, है ना। लाइक अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं जो डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं, एनल हो सकता है, एनल कैनाल हो सकती है ना, कोलोन हो सकते हैं। इनको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। समझ में आया फर्स्ट फंक्शन? सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल। ब्लैडर और बाउल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्लैडर क्या है? जो यूरिन जिससे हम पास आउट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या है? बाउल। बाउल किसे बोल देते हैं? बाउल जो रहता है अपना एनल कैनाल, जिससे हम स्टूल पास आउट करते हैं। तो उन जो दोनों पैटर्न को क्या करता है? पेल्विस कंट्रोल करता है, क्योंकि पेल्विस के ये दोनों पार्ट हैं अंदर पाए जाते हैं। तो अंदर पाए जाने के कारण अपना यूरिन पैटर्न है और हमारा स्टूल पैटर्न है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? पेल्विस कंट्रोल करता है ना। इसका थर्ड चलते हैं। वो क्या है? पासिंग ऑफ द यूरिन एंड फीकस, है ना। अब पेल्विस वाले पोर्शन से ही अपना क्या यूरिन पास आउट होता है और इधर से ही अपना स्टूल पास आउट होता है। तो ये एक एक पासिंग वे देता है किसके लिए? पास आउट करने के लिए। किसको? स्टूल को और यूरिन को। ठीक है, स्टूल एंड यूरिन को पास आउट करने के लिए क्या वे, कौन सा वे प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? पेल्विस, है ना। समझे? समझ में आया बच्चों थर्ड पॉइंट तक? सेक्सुअल फंक्शन। सेक्सुअल फंक्शन भी कौन प्रोवाइड करता है? पेल्विस। क्योंकि पेल्विस में ही मेल्स के अंदर जो पेनिस होता है ना, वो किसके अंदर पाया जाता है? पेल्विक ऑर्गन है, पेल्विस के अंदर पाया जाता है। फीमेल्स के अंदर जो वेजाइना है वो किसके अंदर पाया जाता है? पेल्विस के अंदर पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्वाइटस जो भी होता है वो किसके अंदर होता है? पेल्विक ऑर्गन के अंदर। जो किसके पास पाए जाते हैं? किसके प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं? पेल्विस के। तो हमें सेक्सुअल फंक्शन भी किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? पेल्विक कैविटी या पेल्विस बोन उसको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला फंक्शन चलेंगे, ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग में कैसे सपोर्ट करता है? ब्रीदिंग किसके द्वारा परफॉर्म होती है? लंग्स के द्वारा। लेकिन उसको सपोर्ट कौन करता है? डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे क्या पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन। कौन कौन से? इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे। तो जब डायफ्राम को सपोर्ट नीचे से कौन करता है? ये सारे ऑर्गन। ये जब डायफ्राम अप एंड डाउन होगा, इंस्पायरेशन में मदद करेगा, तो कहीं ना कहीं पेल्विक ऑर्गन को भी उसको क्या करेंगे? फोर्स करेंगे। किसको? डायफ्राम को। वो जो किसमें मूव करेगा? इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में क्या हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या है कि पेल्विक ऑर्गन भी सपोर्ट करते हैं डायफ्राम को इन्फ्लेट और डिफ्लेट होने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए पेल्विक ऑर्गन का भी एक कंट्रीब्यूशन किसमें रहता है? ब्रीथिंग में। ठीक है, लास्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या है? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, क्या इसका फंक्शन रहता है? कि जो यूट्रस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बच्चेदानी भी बोलते हैं। जहाँ बच्चा क्या होता है? 9 मंथ 7 डेज क्या रहता है? ग्रो करता है। तो वो कहाँ पाई जाती है? पेल्विस के अंदर पाई जाती है। तो बच्चा पूरा ग्रो किसके अंदर करता है? पेल्विस के अंदर करता है। अब जब बच्चा चाइल्ड बर्थ होगा तो वो किस कैनाल के थ्रू निकलेगा? जो अभी ब्रिम बताया था, जो कैनाल बताई थी, बोनी कैनाल, जो पेल्विस के अंदर पाई जाती है, उसके उसमें से ही बच्चा एक्सपल आउट होता है
से ही बच्चा क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, तो किसमें सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में भी सपोर्ट करेगा। जो ये सारे फंक्शन किसके हैं, पेल्विस के। जो पेल्विस हमें ये सारी चीजें क्या कराती हैं, फंक्शन प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट करती है हमारे इंटरनल विसराज को। समझ में आया बच्चे, पेल्विस कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत पेल्विस में और? हम्म, किसी को कोई दिक्कत पेल्विस में? तो अपना पेल्विस वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ आज। ठीक है, नेक्स्ट चलें और ऑर्गन की तरफ। ठीक है, देखो पेल्विस कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ते हैं लोअर, पेल्विस के बाद लोअर लिम्ब। देखो दो पढ़े थे हमने, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, है ना। अपर लिम्स के साथ कौन कनेक्शन था, स्कैपुला और क्लेविकल बोन कनेक्शन थी किसके साथ, अपर लिम्स के साथ। लोअर लिम्स के साथ किसका कनेक्शन है, पेल्विस का, और फिर पूरा लोअर लिम्स है। लोअर लिम्स में क्या क्या आता है बच्चों, क्या क्या आता है, फीमर आता है, पटेला बोन आएगी, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और पैलेंजियस। ठीक है, तो ये सारे पार्ट क्या होते हैं, लोअर लिम्स के अंदर आते हैं। अब हम एक एक लोअर लिम्स की बोन पढ़ेंगे, क्या फीमर है, क्या टिबुला है, क्या फिबुला है, क्या पटेला है, क्या टार्सल बोन है, क्या मेटाटार्सल है, क्या पैलेंजियस है। तो एक एक करके हम सारी बोन का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सी बोन से, फीमर बोन से। फीमर बोन क्या होती है, थाई बोन भी कहलाती है ना। फीमर बोन का अदर नेम क्या है, थाई बोन भी। थाई बोन भी बोल देते हैं किसको, फीमर बोन को। समझ में आया बच्चों, क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ होती है, फीमर इज प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होती है, थाई में। तो इसको क्या बोल देते हैं, थाई बोन भी इसको बोल देते हैं। तो अदर नेम क्या है फीमर का, थाई बोन। क्लियर हुआ बच्चों, आगे चलें। बच्चों आवाज आ रही है? तो ये मैसेज क्यों कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है? सुबोध, विनय, सुबोध है, विनय? चलो, अब स्टार्ट करता हूँ लोअर लिम्ब से। अब ढंग से समझो इसे। देखो लोअर लिम्ब में सबसे फर्स्ट बोन है अपना फीमर। तो फीमर्स को स्टार्ट करते हैं। फीमर को अदर नेम के नाम से भी जानते हैं, जो क्या नेम है, थाई बोन। थाई बोन भी इसको बोल दिया जाता है फीमर को, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, थाई में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट बोन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फीमर इज द लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। मैंने पहले भी बताया था, फीमर जो बोन है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है किसकी, अपनी बॉडी की, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन है, फीमर। और सबसे शॉर्ट बोन कौन सी थी बच्चों, सबसे शॉर्ट बोन? हाँ बताइए। स्टैपी, सबसे लॉन्ग बोन है फीमर। सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टैपी, जो कहाँ की है, ईयर की बोन है। ठीक है, आज पंकज नहीं है यहाँ पे। ठीक है चलो, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। द हेड इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल, है ना। हेड कैसा है इसका, स्पेरिकल है।
जो फिट हो रहा है किसमें, एसिटाबुलम। कल पढ़ाया था मैंने एसिटाबुलम क्या था, जहाँ पे फीमर का स्पेरिकल हेड आके फिक्स होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विस में। ठीक है, डीप प्रोजेक्शन था, है ना, ये पेल्विस था। पेल्विस के यहाँ पे क्या था, एसिटाबुलम था। एसिटाबुलम में क्या हो रहा था, फीमर का हेड आगे फिक्स हो रहा था, कौन सा जॉइंट फॉर्म कर रहा था बच्चों, उस जॉइंट का नाम क्या था, हिप जॉइंट, है ना, हिप जॉइंट बोल रहे थे। कहाँ पे फिक्स होता है, उसको एसिटाबुलम बोलते हैं, जहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, हिप जॉइंट। अब हेड क्या है, स्पेरिकल शेप है, वो कहाँ पे फिट होता है, एसिटाबुलम में होता है, और कौन सा जॉइंट फॉर्म कर रहा है, हिप जॉइंट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, द नेक एक्सटेंड आउटवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड ऑफ द हेड ऑफ द शाफ्ट इज मोस्ट विद द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। जो इसका जो हेड है, किसका हेड, फीमर बोन का। उसके बाद में क्या आती है, हेड के बाद क्या आएगी, नेक होगी। जो नेक क्या है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स बाहर की ओर है और नीचे की ओर है। ठीक है, कैसे है देखते हैं। देखो, इसकी ये क्या है, हेड है, ये हेड है। इसका जो ये नेक है, ये कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर है और थोड़ा नीचे की ओर है। नेक दिख रहा है सबको, जो फीमर की, देखो, ये फीमर है, फीमर का ये हेड है ना, तो ये क्या है, इसकी नेक है। तो नेक क्या है, नेक आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर जा रही है और झुकी है थोड़ी, कितनी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो फीमर जो नेक है वो कैसी है, आउटवर्ड है, एंड कैसी है, डाउनवर्ड। समझे बच्चों, फीमर जो नेक है वो आउटवर्ड निकली है और डाउनवर्ड है। समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं उधर ही, पिछले उसके तरफ। देखो, द नेक इज एक्सटेंड आउटवर्ड एंड स्लाइडली डाउनवर्ड ऑफ द हेड टू द शाफ्ट। शाफ्ट की तरफ क्या है, बाहर निकली हुई है, झुकी हुई है। ठीक है, जो क्या बनाती है, हिप जॉइंट। जो अभी क्या हो रहा था, हिप जॉइंट बना दिया है। तो जो हेड तो फिक्स हो जाएगा एसिटाबुलम में, एसिटाबुलम में फिक्स होने के बाद हिप जॉइंट बनाएगा। और जो नेक है उसकी, वो क्या है, आउटवर्ड बाहर की ओर निकली है और डाउनवर्ड है, जो किससे, हेड के प्रोपोर्शन में है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर थर्ड फ्रॉम द फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया इज कॉल्ड द पॉप्लिटियल सरफेस। अब देखो, इसमें देखते हैं, द लोअर थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर, इसमें कहीं तुम्हें, इसमें पॉप्लिटियल शो नहीं किया है। देखो, इसमें बताता हूँ, इसमें जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ना, ये क्या है, लोअर थर्ड। नीचे क्या है, लोअर थर्ड, 1/3 पार्ट लोअर थर्ड। एक ट्राइंगुलर एरिया रहता है, इस टाइप का एक एरिया रहता है यहाँ पे। उस एरिया को क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल सरफेस, है ना। जो कहाँ पाया जाता है, लोअर थर्ड में, लोअर पोर्शन में पाया जाएगा। कैसा शेप रहेगा उसका, ट्रायंगुलर शेप रहेगा। उस एरिया को क्या बोल देते हैं हम, कौन सा एरिया बोलेंगे, पॉप्लिटियल सरफेस, सरफेस बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, शाफ्ट के लोअर थर्ड में। ठीक है, नीचे कैसा उसका साइज कैसा रहेगा, ट्रायंगुलर शेप रहेगा। और उसको क्या बोल देंगे हम, पॉप्लिटियल एरिया या पॉप्लिटियल सरफेस उसको बोल देंगे। कहाँ पाया जाएगा, इस वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में शो नहीं है, लेकिन जब डायग्राम, डिफरेंट डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट है उसको देखते हैं। द डिस्टल एंड ऑफ two condyle are present that articulate with the tibia and patella bone of form the knee joint। जो देखो, नीचे वाले पोर्शन में जहाँ टिबिया और फिबुला कनेक्ट होती है, वहां दो कॉन्डाइल पाए जाते हैं। देखो, एक तो लेटरल कॉन्डाइल दिख रहा है आपको, एक मीडियल कॉन्डाइल दिख रहा है ना। ये एक कॉन्डाइल, ये वाला तो लेटरल कॉन्डाइल बोला जाएगा, और ये वाला कौन सा है, मीडियल कॉन्डाइल बोला जाएगा। लेटरल बाहर की ओर है तो लेटरल, इधर अंदर की तरफ है तो मीडियल कॉन्डाइल। इन दोनों कॉन्डाइल से आके कौन सी बोन कनेक्ट रहती है, टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, तो द डिस्टल सरफेस टू कॉन्डाइल आर प्रेजेंट। The name of the two condyle is the lateral condyle and the medial condyle. They condyle are articulate two bones like tibia and fibula। समझ में आया? ये दो कॉन्डाइल, लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल, जो कहाँ पाए जाते हैं, डिस्टल सरफेस। डिस्टल सरफेस मतलब लोअर पोर्शन में पाए जाएंगे। और ये क्या करेंगे, ये दोनों बोनों को आर्टिकुलेट करेंगे। कौन सी दो बोन्स हैं वो, एक तो टिबिया बोन है, एक फिबुला बोन है। समझ में आए? और कौन सा जॉइंट फॉर्म होगा भैया, वो कौन सा जॉइंट फॉर्म करेंगे, नी नी जॉइंट फॉर्म करेंगे। समझ में आ गया बच्चा फोर्थ पॉइंट? ये क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट? अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, है ना। द फंक्शन ऑफ द फीमर इज टू ट्रांसमिट एंड वेट ऑफ द बॉडी। देखो, मेन फंक्शन क्या है कि जो लोअर ट्रैक्ट है, लोअर लिम्स है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वेट को बियर करना। क्योंकि बॉडी का ओवरऑल वेट किस पे जाता है, लोअर लिम्ब पे जाता है। तो सबसे ज्यादा वेट कौन बियर करता है, पेल्विस करता है। उसके बाद में जो वेट बियर करेगा वो कौन करेगा, फीमर बोन करेगा। तो फीमर बोन का मेन फंक्शन क्या है, वेट को ट्रांसमिट करना। कहाँ पे, लोअर लिम्स में, है ना। टिबिया फिबुला फेलेंजियस और टो तक ट्रांसमिट करना, और ओवरऑल वेट को क्या करना, वियर करना, है ना। ये किसका काम है, फीमर बोन का। जो कहाँ पे वियर करते हैं, बिलो द नी जॉइंट टू द फुट। जो ये नी जॉइंट होता है, कौन सा, इधर जो जॉइंट पाया जाएगा उसको कौन सा जॉइंट बोलेंगे, नी जॉइंट। किस किस के बीच में पाया जाएगा, आर्टिकुलेट विद द फीमर एंड द टिबिया एंड फिबुला बोन के अंदर जो जॉइंट पाया जाएगा उसे नी जॉइंट बोलते हैं। ट्रांसमिट कैसे करते हैं, वेट आया, ट्रांसमिट किया फीमर ने किस पे, नी जॉइंट पे। नी जॉइंट कहाँ ट्रांसमिट करेगा उसको, फुट पे, है ना। फुट मतलब पैर पे। तो इस प्रकार से वेट को वियर किया जाता है किसके द्वारा, अब हमारे लोअर लिम्स के द्वारा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि देखो, सबसे जो फीमर बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, और सबसे हैवीएस्ट बोन है, ठीक है, किसकी, ह्यूमन बॉडी की। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि इसका जो फीमर का हेड है वो किसके साथ फिक्स होता है, पेल्विस के एसिटाबुलम वाले पार्ट से फिक्स होके कौन सा जॉइंट बनाता है, कौन सा जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। अब इसकी नेक पाई जाती है, जो नेक कैसी होती है, नेक आउटवर्ड बाहर की ओर निकली होती है, और डाउनवर्ड, थोड़ी डाउनवर्ड होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, एक ट्राइंगुलर सरफेस पाई जाती है कहाँ पे, लोअर थर्ड पार्ट में। उसको क्या बोलते हैं हम, पॉप्लिटियल सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहलाता है कि इसमें डिस्टल पार्ट में टू condyles आर प्रेजेंट। One is the lateral condyle, one is the medial condyle. They condyle are from the knee joint with the articulate of the tibia and fibula bone। तो इसका मतलब क्या था पॉइंट का, कि डिस्टल पार्ट में दो कॉन्डाइल पाए जाएंगे, लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल, जो किसके साथ आर्टिकुलेट होंगे, टीबिया बोन के साथ और फिबुला बोन के साथ। तो वो कौन सा जॉइंट बनाएंगे, वो कौन सा जॉइंट बनाएंगे, नी जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो फीमर है, इसका जो मेन फंक्शन क्या है, वेट को वियर करना और वेट को ट्रांसमिट करना।
कौन कहाँ ट्रांसमिट करना, लोअर लोअर लिम्फ में। कैसे ट्रांसमिट करेगा, वेट जाएगा फीमर पे, फीमर किसको देगी, अपने नी जॉइंट को, नी जॉइंट कहाँ देगा, टीबिया फिबुला को, टीबिया फिबुला किसको देगी, फुट को। तो इस प्रकार वेट ट्रांसमिट होता है नीचे की ओर। क्लियर हुआ बच्चों, फीमर बोन। ठीक है, अब फीमर को थोड़ा और देख लेते हैं। देखो ये ऊपर हेड है, इधर ये नेक होती है, इसमें भी दो नोच पाई जाती है, ग्रेटर टोरसेटर और है ना लेसर टोरसेटर। जैसे ग्रेटर सिएटिक नोच थी, इधर लेटर वही, इधर दो नोचेस पाई जाएंगी। ये बीच वाला पोर्शन क्या होगा, शाफ्ट कहलाएगा। इधर जो एक न्यूट्रिएंट्स फोरामेन पाया जाएगा, जहां से न्यूट्रिएंट आरटी सप्लाई होगा। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा किसको, फीमर बोन को। नीचे दो कॉन्डाइल पाए जाएंगे, जहां से टीबिया और फिबुला बोन कनेक्ट होगी। इधर एक ट्रायंगुलर शेप में क्या पाया जाएगा, ऑप्टियल सरफेस पाई जाएगी। ठीक है, ये फीमर बोन का क्या था, ओवरव्यू था। सबको समझ में आया बच्चों। ठीक है, टाइम भी बच्चों 10:25 हो गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पेल्विस का स्ट्रक्चर पढ़ा, पेल्विस का स्ट्रक्चर, फॉल्स और ट्रू पेल्विस पढ़ा, पेल्विस के टाइप पढ़े, एंड ग्लेनाकोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एनरॉयड पेल्विस और फ्लैट पेल्विस, और उसके पेल्विस के फंक्शन पढ़े। फिर हमने स्टार्ट किया, लोअर लिम्ब स्टार्ट किया, लोअर लिम्स में हमने क्या पढ़ा, फीमर पढ़ा। ठीक है, फीमर में स्पेसिफिकेशन क्या था कि एसोटेबुलम से फीमर कनेक्ट होकर फ्रंट बनाएगी, नेक होगी वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड होगी। इसमें एक ट्रायंगुलर सरफेस पाया जाएगा, उसे हम प्रोप्लिटियल सरफेस बोलेंगे। नीचे तो कॉन्डाइल्स पाए जाएंगे, जो किसके साथ कनेक्ट होंगे, टिबिया एंड फिबुला के साथ, नी जॉइंट बनाएंगे। ओवरऑल फीमर का काम क्या है, वेट को बियर करना, वेट को ट्रांसमिट करना, कहाँ पे, लोअर लिम्ब के लिए। क्लियर हुआ बच्चों सबको। कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज। ज्योति समझ में आ रहा है तुम्हारे, ज्योति, श्रद्धा, श्रुति, ललिता, अंजलि। ठीक है बच्चों, ऐसे समझ और स्टडी करते रहना है ना, और सारे नोट्स प्रिपेयर करते रहना और डायग्राम बना लेना। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो गई, यदि किसी को देखनी होती है तो बाद में भी देख सकते हो। ठीक, ठीक है।